नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सहस्राभुवम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 6। और आत्मानुभूति में मन की भूमिका, हाँ जी। इस टॉपिक पे अपनी चर्चा चल रही है। तो ये अपना हो गया था, है ना, आत्मानुभूति में मन की भूमिका। ये कहना चाह रहे थे कि इंद्रिय और मन के माध्यम से जो ज्ञान प्रवर्तमान होता है वो परोक्ष ज्ञान कहलाता है। और इस वर्तमान जो छाया में ज्ञान है वो मन इंद्रिय के माध्यम से वस्तु स्वरूप का निर्णय करता है, चिंतन चलता है हाँ ना। जी। ये अमूर्तिक पर्याय है। तो इस चिंतन से तत्व निर्णय की भूमिका में आता है, और इस भूमिका से वही वाली बात कि मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभवता को नाम। फिर एक विषय ये उठाया कि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि जिस समय पर को जानता है उसी समय स्व का भी प्रतिभास होता है। तो इस बात का खंडन किया हाँ जी। कि ऐसे छद्मस्त को नहीं होता कि एक ही समय में दोनों का ज्ञान होता हो, या या ज्ञान की पर्याय के दो खंड हो जाते हैं। आधी पर्याय स्व को जानेगी, आधी पर्याय पर को जान रही है। हाँ इस जी। बात का खंडन करते हुए कहा कि ज्ञान जिस समय ज्ञान में परलक्ष्य होता है उस समय ज्ञान की तरफ से स्वलब्धि रूप से होता है। और श्रद्धा में मैं पना स्व का स्थापित हो गया, तो श्रद्धा में स्व पर नहीं होता, श्रद्धा का विषय स्व पर नहीं है। हम्म, श्रद्धा तो भगवान सब आत्मा हूँ ऐसा स्वपने ही अनुभूति करती होते। है, ये हाँ वाली जी। बात है। तो उसको लास्ट वाला एक बार पढ़ लेते हैं तो रिकॉलिंग होती है। इसमें बहुत भूल है कि एक समय में स्व और पर दोनों जानने में आते हैं, ये भूल है। हम्म, ठीक है। उपयोग एक समय में या तो आत्मा पर रहता है या वो पर पदार्थ पर रहता है। यहाँ क्षयोक्षम ज्ञान की बात है, केवल ज्ञान की बात नहीं है। केवल ज्ञान में होता है एक ही काल में स्वपर प्रकाशन। ख्याल में आई बात। छदमस्त को नहीं होता एक ही काल में स्वपर प्रकाशन। ये वस्तु स्वरूप है, ये इसको कोई नहीं अदल बदल सकता। ठीक है। ऐसा। अब देखो, प्रतिभास भी ज्ञान का परिणमन है, मात्र शक्ति नहीं। जो कैसा टाइटल है, जो प्रतिभास है वो ज्ञान की पर्याय का परिणमन है, शक्ति रूप नहीं, है ना। देखो, प्रतिभास सामर्थ्य रूप नहीं है ना बाबूजी। प्रतिभास को सामर्थ्य रूप नहीं लेना। सामर्थ्य मतलब जैसे ज्ञान गुण। अब ज्ञान गुण में तो सामर्थ्य है, केवल ज्ञान की भी। अगर अभी देखें, अभी तो छोड़ो, निगोद निगोद अवस्था में भी देखें तो निगोदिया को भी सामर्थ्य है केवल ज्ञान रूप परिणमन करने की। समझ में आ रही है बात। ऐसा। लेकिन वर्तमान उपयोगात्मक परिणमन कैसा है, तो वर्तमान उपयोग रूप परिणमन दूसरी चीज है जिसको प्रतिभास कह रहे हैं, और हम्म, शक्ति रूप होना अलग चीज है। बात समझ। हाँ ख्याल जी। में आई बात। हाँ जी। ऐसा। तो सामर्थ्य रूप नहीं,
प्रतिभास जो है वो परिणमन रूप है। प्रतिभास तो तभी होगा कि जब ज्ञान का परिणमन होगा। ज्ञान की का परिणमन मतलब ज्ञान की पर्याय जो उत्पन्न होगी, जिस ज्ञेय को लेते हुए उत्पन्न होगी, जिस ज्ञेय को जानते हुए उत्पन्न होगी, वो ज्ञान की पर्याय का परिणमन है, उसी का नाम प्रतिभास है। ठीक है, तभी तो उसमें तस्वीर दिखाई देगी, अन्यथा बिना परिणमन के कहाँ से होगा। और देखो ये भी एक बहुत समझने की बात है बहुत। जैसे चीनी में रस गुण है, तो रस गुण का जब परिणमन होगा तभी तो मिठास रूप होएगा। और रस गुण का परिणमन ही नहीं हो तो मिठास कहाँ से आएगी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। परिणमन मतलब एक्टिविटी। यदि परिणमन ना हो और मिठास नहीं अकेला आएगी। रसगुण हो, तो खट्टा मीठा चरपरा कसैला कुछ भी परिणमन नहीं होगा, हाँ जी। क्योंकि गुण कूटस्थ होते हैं। स्वर्ण है स्वर्ण, और उसमें वर्ण गुण है। वर्ण गुण कैसा है, निष्क्रिय, और उसका परिणमन हो रहा है, तो वो स्वर्ण तो दिखाई दे रहा है, पीलापन, एकदम गोल्डन कलर, है ना। तो ये जो गोल्डन कलर जो हमको जानने में आ रहा है, वो वर्ण गुण नहीं है, वो वर्ण गुण का परिणमन है। समझ में आई बात। ऐसे सब में लगाना। ऐसे ही आत्मा में ज्ञान गुण वो निष्क्रिय है, ज्ञान आत्मा नहीं जानता, ज्ञान गुण भी नहीं जानता, ज्ञान की पर्याय जानने का काम करती है। और परिणमन ना हो तो फिर जानना नहीं होएगा, परिणमन में जानना होता है। ये बहुत टेक्निकल बात है, समझ में आ हम्म, रही है सभी को। अरे, हाँ जी, बहुत ऐसा सुंदर। ये कह रहे हैं, अन्यथा बिना परिणमन के कहाँ से होगा। फिर वो अगर सामर्थ्य रूप लें तो सारे लोक का प्रतिभास होगा। सामर्थ्य तो ऐसी है कि लोक को जाने। अभी लोक को तो नहीं जान रहे ना, नहीं। तो अभी जो जानना हो रहा है वो ही वो ही सामर्थ्य है। और वो लोक को जानना वो शक्ति रूप है सर्वक्षम ज्ञानियों को। और केवल ज्ञानी परमात्मा को शक्ति रूप भी है और और परिणमन वैसे रूप भी, हाँ, पर्याय में भी व्यक्त हो। हाँ, ठीक है, ठीक। ऐसा। देखो ये धवला का सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है। पहले तो प्रश्न किया है, शंका, अपने आपके स्वसंवेदन से रहित आत्मा की तो कभी भी उपलब्धि नहीं होती है। जैसे अपन लोग जो शंका करते हैं ना, हम्म, ठीक वैसी की वैसी शंका है कि अगर आत्मा का वेदन नहीं है तो फिर आत्मा की उपलब्धि कहाँ रही उसको। हम्म, आत्मा के वेदन से वो बाहर चला गया, तो उसे आत्मा की उपलब्धि कहाँ रही। हम्म, तो वो आत्मा को छोड़ गया, ऐसी शंका होती है। तो उसका उत्तर देते हैं कि नहीं, उसे आत्मा उपलब्ध है। उपलब्ध होने पर भी उसमें उपयोग की परिणति नहीं है, हम्म, उसमें उपयोग उसकी ओर नहीं है, पर पदार्थ की ओर है, लेकिन फिर भी आत्मा उसको हम्म, उपलब्ध है। हम्म, समझ में आ रही है बात। हाँ जी। ज्ञानी जीव जिसको आत्मानुभूति हुई है, बात 100 पर की चल रही है ना, तो हम्म, ये कह रहे हैं जिस समय वो ज्ञान पर को जानता है, उस समय भी उसको आत्मा की वगैरह, तो फिर आत्मा की सब लोग ऐसे ही वो प्रश्न तो यहीं से आता है ना बार हम्म, बार। हम्म, उसी का समाधान है कि हम्म, यदि वो युद्ध कर रहे थे तो युद्ध करने के भाव चल रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, ये भी चल रहा है। और जब मैं आत्मा हूं ऐसा जान लिया है, तो फिर युद्ध क्यों करेंगे। हम्म, ऐसी क्वेरी चलती है ना। हाँ जी।
जब ये पता चल गया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर आदि मेरा स्वभाव नहीं है, ये पता चल गया, तो मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी कोई पत्नी नहीं है, ऐसा जान लिया, तो फिर रोएंगे क्यों? हम्म, ये प्रश्न है ना सभी के। हाँ, फिर रोते क्यों हैं फिर? उसका जवाब, अब उसका जवाब कैसा जवाब है? गड़बड़ी पता क्या हो रही है? ये गुत्थियां सुलझती क्यों नहीं है? कि बात चलती है आत्मा की और देखते हैं शरीर। हम्म, ये गुत्थी यहां से नहीं सुलझती। अब प्रश्न ये है कि अभी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि छोड़ो, हम्म, अभी जीव मात्र की बात करो। तो जीव मात्र है तो उसकी सीमा कहाँ तक है? उसके द्रव्य गुण पर्याय तक। अच्छा, अब सारे ही आत्मा आत्मा है, वो सभी आत्मा शरीर से रहित है, निगोद वाला भी शरीर से रहित है, और अनंत भगवान भी शरीर से रहित है, और बीच में सब आ गए, दो इंद्री तीन इंद्री संगी पंचेंद्री। ठीक है, तो अब मिथ्या दृष्टि कोई ले लो, तो कौन सा आत्मा रोता है सम्यक दृष्टि के मिथ्या दृष्टि? बोलो कौन सा आत्मा रोता है? सम्यक दृष्टि रोता है कि मिथ्या दृष्टि रोता है? कोई 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 सा नहीं, नहीं कोई रोता, कोई नहीं रो रहा। कोई सा भी नहीं रो रहा। अब ऐसे, अब अकेला ऐसे नहीं, अब सोल्यूशन निकालो, सॉल्व करो कि कोई सा आत्मा क्यों नहीं रोता। क्योंकि शरीर तो आत्मा से अत्यंत भिन्न है। हम्म, शरीर, शरीर में ही आंख है और आंखों से आंसू टपक रहे हैं। तो वो आंख का काम है, शरीर का काम है, कि आत्मा का काम? अच्छा, घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कैसा संबंध है? कि इधर शोक का परिणाम होता है तो उधर आंसू दिखाई देते हैं, इधर दुख का परिणाम होता है तो उधर आंसू दिखाई देते हैं। परंतु आंसू दिखाई देने पर आत्मा तो नहीं रो रहा। ना आत्मा, आत्मा की आंख है, ना आत्मा के आंसू है। हाँ, आत्मा की पंक्ति में शोक का भाव जरूर है, दुख का भाव आत्मा में है, वो शरीर में नहीं है। सिर में दर्द हो रहा है, तो सिर में दर्द होता है कि अभी बहुत लोग आत्मा में काय को दर्द होता है? आत्मा में थोड़ी दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। कि पेट में दर्द होता है कि दर्द की परिणति आत्मा की है? समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? दीदी जरा और समझाइए, क्योंकि जो दुख का हाँ। वेदना हो रहा है आत्मा में, तो हम्म। उसका जो आभास जो हो रहा है वो शरीर में हो रहा है। आंसू निकले मतलब कि ये आत्मा को दुख का अनुभव हो रहा है। तो तो आत्म हम तो जानते हैं कि आत्मा रोता नहीं है, आत्मा हंसता नहीं है, आत्मा में इंद्रिया है नहीं। फिर भी ये वेदन, ये शारीरिक वेदन से ये पता चलता है कि आत्मा की अनुभूति क्या हो रही है। तो ये किस तरह से अभी बेटा? देखो, हाँ, बात ये चल रही है कि वहां जो शरीर का परिणमन है, वो पूरा का पूरा परिणमन शरीर का, और आत्मा में जो परिणमन है वो पूरा का पूरा परिणमन आत्मा का। ये अभी इतने दो द्रव्यों से भिन्नता कर। अब जब आंखों में से आंसू निकल रहे हैं तो हमें क्या विचार करना चाहिए? कि ये आंसू मेरी पर्याय नहीं है, आंख मेरी पर्याय नहीं, मेरी परिणति में दुख, दुख है मेरी परिणति। ठीक है, अब मेरी परिणति, फिर अब मेरी परिणति को एनालिसिस करो कि मेरी परिणति कौन है? ये तो चारित्र्यों की विकारी पर्याय है, ये तो विशेष का भी विशेष है, तो ये तो मेरी परिणति नहीं है। मेरी परिणति तो जानन जानन रूप है, ज्यादा से ज्यादा क्षयोपम ज्ञान रूप को। तो क्षयोपमिक ज्ञान में भी ये चारित्र की परिणति भी जानने में आ रही है। आंख बहुत के खूब। आंसू भी जानने में आ रहे हैं, जी जी। आंख भी जानने में आ रही है, और वो दुख का भाव जो चारित्र की परिणति में उत्पन्न हुआ है वो भी मेरे ज्ञान में झलक रहा मात्र है। बहुत खूब। वो चाहे अज्ञानी हो और चाहे सम्यक ज्ञानी हो, साइंस दोनों के बीच में यही है। बहुत सुंदर अब दीदी। सम्यक ज्ञानी और मिथ्या ज्ञानी का अंतर कैसे पड़ेगा? इस ही काल में, इसी काल में, उस ज्ञान में
लब्ध रूप से ये रहता है कि मैं परमात्मा। अब परमात्मा समझ में नहीं आए तो ऐसा समझो कि मैं जीव नामक वस्तु हूं। मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। जो शब्द देने हैं वो दे दो। समझ में आ रही है बात? ये पैरेलली दो काम चल सकते हैं। क्या काम चल सकते हैं? कि लब्धि रूप से ऐसा रहे कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, और पर्याय में जो दुख है उसका भी जानना हो रहा है, शरीर का जानना भी हो रहा है, और आंसू टपकने का भी जानना हो रहा है। पर वो ज्ञान कैसा जानता है? स्व को स्व और पर को पर। ये केमिस्ट्री है, साइंस अंदर ये चल रही है। दीदी बहुत सुंदर, अब बहुत सुंदर। थैंक यू दीदी। आप इतना इतना वेद ज्ञान तत्व ज्ञान नहीं करे तो अज्ञानी सीधा क्या बोलता है? मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, मैं ही बहुत रो रहा हूँ। कि तू मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? तू इंद्रिय है कि अतीन्द्रिय है? ख्याल में आ रही है बात? ऐसा ये सोल्यूशन यहाँ से निकलता है। देखो फिर से पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं? कि जब वो बाहर का वेदन करता है, आत्मा के वेदन से वो बाहर चला गया, तो उसे आत्मा की उपलब्धि कहाँ रही? वो तो आत्मा को छोड़ गया। वो तो ऐसा मान ही नहीं रहा कि मैं आत्मा हूं। ये प्रश्न कर रहे हैं। ऐसी शंका होती है तो उत्तर देते हैं कि नहीं, उसे आत्मा उपलब्ध है। उपलब्ध होने पर भी उसमें उपयोग की परिणति, उपयोगात्मक जो परिणमन है ना, स्व पर को जानने संबंधी, तो उस उपयोगात्मक परिणति स्व पर नहीं है, उपयोगात्मक नहीं है, पर लब्धि रूप से आत्मा उपलब्ध। समझ आ गई बात? बहुत बार अपन एग्जाम्पल रखते हैं ना, कि जिसको ये निश्चित हो गया, क्या निश्चित हो गया? कि मैं तो करोड़पति हूँ, और उपयोगात्मक पर्टिकुलर टाइम पे वो लुट पिट गया किसी भी तरीके से। तो अभी उसको चिंतन किसका चल रहा है? उसी का। अरे मेरा पर्स चोरी हो गया, मेरे सूटकेस चोरी हो गया, अब मैं घर कैसे जाऊं? तो चिंतन तो चल रहा है उस संबंधी, कि मैं उपयोगात्मक मतलब मेरे हाथ में अभी कुछ भी नहीं, परंतु बॉडी लैंग्वेज कितनी हाई है। मैं करोड़पति हूँ, अरबपति खरबपति हूँ। समझ में आ रही है बात? ऐसे पर संबंधी ज्ञान के काल में भी उसको आत्मा उपलब्ध है। अब ये वाली बातें इसलिए समझ में नहीं आती कि उस ज्ञान ने अपने को आत्मा स्वीकार नहीं किया ना, तो सोचता है कि जब खा रहे हैं, जब पी रहे हैं, तब आत्मा तो भूल जाते हैं। तो ये याद करने और भूलने की चीज नहीं है, याद करने की चीज नहीं है, निर्णय करने की चीज है कि मैं कौन हूं। अब खा अब खा रहे हैं तो आत्मा याद नहीं आ रही। यहाँ पर कह रहे हैं कि तू खाता ही नहीं है। जो खाता ही नहीं है उसको आत्मा याद है, और खाने की क्रिया चल रही है, रोने की क्रिया चल रही है। ख्याल में आ रही है बात? तो उस क्रिया को जानता है, और क्या जानता है? कि ये क्रिया मेरी नहीं, भाव जरूर है लेकिन क्रिया मेरी नहीं, और भाव भी जरूर है परंतु मैं भाव जितना नहीं, मैं परिपूर्ण पदार्थ। समझ में आई बात? ऐसा, जिसके लिए भाई साहब बार बार उदाहरण देते हैं ना, हीरा कीचड़ में गिर गया, तो उपयोगात्मक पूरा समझ में आ रहा है कि हाँ कीचड़ में गिर गया है, लेकिन हीरा कीचड़ में गिरने पर लोहा हो जाता है क्या? हीरा कीचड़ में गिरने पर पीतल बन जाता है क्या? कभी बोलो। नहीं, कभी हीरा कभी कीचड़ में गिरने पर कपड़ा बन जाता है क्या? नहीं, नहीं। तो कितना नक्की है, बोलो कितना नक्की है। ऐसे ही यहाँ खाने पीने, खाता पीता तो मैं हूं नहीं, वो तो शरीर की क्रिया तो एकदम न्यारी, लेकिन भाव भी हो रहे हैं, तो क्या मैं उन भाव रूप हो जाता हूँ क्या? मैं तो अभी भी चैतन्य हीरा हूँ। हम्म। ये समझ में आई बात? ऐसे चैतन्य हीरा पाप रूप पुण्य रूप परिणामों की कीचड़ में गिर जाए, काय में गिर जाए?
पाप और कौन पुण्य। दोहराएगा? हम्म, पाप और पुण्य की कीचड़ में हम्म, गिर जाए तो हीरा, हीरा हीरा कीचड़ हो जाता है। कभी नहीं कहे। तो आप पाप को कीचड़ कहो, पुण्य को क्यों कीचड़ कहते हो? शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, मलिन संयोगी। पूजा में तो यही पढ़ते हैं, तो कोई समस्या नहीं आती। क्या बोला है? पुण्य पाप दोनों कैसे हैं? अत्यंत मलिन। पूजा पाठ दया दान का परिणाम कैसा है? नहीं नहीं साहब, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, फिर तो कोई पुण्य नहीं करेगा, तो मत कर। हम क्या करें? जैसा है वैसा है, वस्तु करो। एक बात। दूसरी बात, न तुम्हारे करने से हो रहे न रोकने से रुकते। वो तो यथा योग जो होते हैं सो होते हैं। तो भेद ज्ञान करना कि वे दोनों आश्रम है और मैं जीव हूँ। करने मरने की तो बात ही नहीं है कि हम नहीं करेंगे तो तुम करते ही नहीं, हम तो ये बता रहे। वे हम्म, होते हैं, हम तो ये बता रहे। और तुम्हें नहीं करने मत करो, पाप में मरो और गंदी कीचड़ में चले जाओ। कौन मना कर रहा है? समझ में आ रही है बात? डिफेंसिव मोड नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, करो तो सही। कर, पुण्य तो करना चाहिए, पर उसको हेज आना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई करना चाहिए? यहाँ पे सिखा रहे हैं कि कर सकते नहीं। और समय सारजी में तो कलश है। नित्यम कर्म कलंक पंक विकुलो देवा स्वयं शाश्वत। ऐसा देव है ये। कर्म कलंक पंख, पंख मतलब कीचड़। कर्म कलंक की कीचड़ के बीच में ये देव क्या है? शाश्वत देव विराजमान है। और यही देव पूजने योग्य है। यही देव पूजने योग्य। समझ में आई बात? तो फिर आत्मा तब रोते हैं, तब आत्मा कहाँ उनको जानने में आती? जब विषय भोग होते तो आत्मा कहाँ जानने में आती? फिर तो भूल ही जाते हैं। तो अपने से मैचिंग करता है, क्योंकि अपने को निश्चित नहीं हुआ ना। ऐसे ऐसे आंख बंद करके बैठ गए, मैं ध्रुव हूँ परिपूर्ण हूँ, ध्रुव हूँ परिपूर्ण। तो ऐसे चिंतवन को आत्मानुभूति समझता है। ऐसे चिंतवन को आत्मा की समीपता समझता है। और खाने के काल में ये चिंतन चलता नहीं है, तो क्या समझता है कि जब खाने के काल में चिंतन चलता नहीं है तो वह आत्मा कहाँ रहे हम? फिर एक और लाइन आती है, ज्ञाता तो अपन रह ही नहीं पाते। यहाँ पे कह रहे हैं कि तू ज्ञाता ही रहता है, दूसरा कुछ कर ही नहीं पाता। हम्म, जमीन आसमान का अंतर है। भोजन के काल में, क्रोध के काल में, झगड़े के काल में, कुछ और होने के काल में क्या विचार करता है? हम ज्ञाता तो रह ही नहीं पाते। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तू ज्ञाता ही रहता है, कुछ और कर ही नहीं पाता। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात? बिल्कुल। ज्ञाता नहीं रह पाते तो फिर तुमने क्या कर लिया फिर? अब क्या बताएं कि हम कोई गुस्सा आ गई और फिर हमने गुस्से में खाना खा लिया। हम ज्ञाता रह ही नहीं पाए। समझ में आ गई बात? ज्ञाता नहीं रह पाए तो फिर क्या कर लिया? तो तुमने अभी ज्ञाता पने का निर्णय नहीं किया। ज्ञाता तो रहते ही हो, ज्ञाता पने का निर्णय नहीं किया। आप ज्ञाता के नाम पर या तो शरीर को देख रहे, या कभी चिंतन चलता है सम टाइम, तो उस सम टाइम के चिंतन को ज्ञायक समझ रहे। ये बहुत बड़ी भूल है। क्या बोला? चिंतन चलता है सम टाइम, तो उस सम टाइम के चिंतन जब चलता है तब सम टाइम तुम गायब हो, और बाकी टाइम तुम स्त्री पुरुष हो। क्या बोला? चिंतन चले मत चले, जीव तो जीव ही। चिंतन चले तो, मत चले तो। ठीक है।
आज सुबह वहां पे प्रवचन चल रहा था, तो कभी द्रव्य स्वभाव की मुख्यता से बात चलती है, कभी पर्याय स्वभाव की मुख्यता से बात चलती है ना। और कभी ऐसे बात चलती है, अरे मैं तो भगवान जैसा ही हूँ, मैं तो भगवान जैसा ही हूँ। सुनना ध्यान से। और फिर अगली लाइन क्या आएगी, कसम खाओ, निर्णय करो क्या, मुझे मेरा कल्याण करना ही है। मुझे मेरा कल्याण करना नहीं, मुझे मेरा कल्याण करना ही है। सही है कि नहीं है? इसलिए अपन ओपन करते हैं ब्रैकेट। मुझे मेरा कल्याण करने का मतलब क्या है? किसका मैं कल्याण होता है? मैं अपने को परिपूर्ण नहीं जानता, तभी तो हाँ, कल्याण की भावना होती है। कल्याण आत्मा का नहीं होता, वो तो कल्याण स्वरूप है। जी वही बात। और कल्याण किसका होना है? पर्यायों का। तो मैं पर्याय हूं कि द्रव्य हूं? एक तरफ कह दो, एक बार कह दो कि मैं तो परमात्मा हूँ, परिपूर्ण हूँ, और दूसरी तरफ कह दो कि मेरा कल्याण होना है। समझ में आ रही है? नहीं आई समझ में? क्या आई बताओ जरा। पारुल बहन बताओ, आपने ऐसा ऐसा करा, बताओ क्या समझ में आई। मतलब मैं स्वयं पूर्ण हूँ और कल्याण स्वरूप ही हूँ। और जो पर्याय, ये जो बात कर रही है कल्याण होना है, करना है वगैरह, तो वो तो कल्याण पर्याय की बात हो गई। तो मैं पर्याय जितना ही नहीं हूँ, मैं तो संपूर्ण द्रव्य ही हूँ, मतलब आत्मा ही हूँ। वो तो बात ठीक है, पर इस हाँ। सेंटेंस में क्या क्या दिक्कत है? एक तरफ एक कह रहे तो हैं कि मैं परमात्मा हूँ, और दूसरी तरफ हाँ, कह रहे हैं कल्याण करना है। हाँ, दूसरी एक मुद्दा ये भी आएगा कि कर्तृत्व भी बात नहीं आएगी ना, ये तो यहाँ पर। कहने का मतलब ये है कि जब परमात्मा हूँ ये निश्चय हाँ, हो गया, तो अब मेरा तो कल्याण होना नहीं करना है। कुछ नहीं। हाँ। तो अब क्या कल्याण करना है? समझ में आ रही है? ऐसा हम्म। स्वरूप जानकर पर्यायों में कल्याण होता है। तो मैं पर्याय नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं द्रव्य हूं। ख्याल में आ रही है बात? थोड़ी देर ये, थोड़ी देर वो, थोड़ी देर ये, थोड़ी देर वो। एक वो ले लो फ्लास्क। ये क्या है? फ्लास्क क्या चीज है? इसमें ठंडा ठंडा रहता है, गरम गरम रहता है। तो भैया दो चाय दे दो, और एक दो कूलर आइसक्रीम में दे दो। आइसक्रीम दे दो। एक फ्लास्क में दो कॉफी और एक आइसक्रीम। ठंडा ठंडा रहेगा, गरम गरम रहेगा। समझ में आ रही है बात? बहुत सावधानी की बात है। अल्पज्ञता पर्याय में दीजिए, मतलब गायक में नहीं है। हाँ, हम्म, तो अभी बताओ। अब बताओ, सबके सब बोलो, कल्याण करना है कि नहीं? अपना कल्याण करना है कि नहीं करना? तो सबके सब क्या बोलेंगे? हाँ करना है। तो फिर मैं आशीष। पना कहाँ चले खिसक गया? पर्याय में। हाँ जी। तो निश्चित क्या कर रहे थे? और ऐसा बोले, ऐसा एक आवाज आए अगर किसी की, हम्म, मैं तो कल्याण स्वरूप हूँ, हम्म। तो पता चले जय उसी को जय, ठोक पीट दें। जय जय ऐसा गुरुदेव। नहीं, अभी स्वीकार करो, मुझे कल्याण करना है, मुझे कल्याण करना है। ऐसे नहीं। समझ में आई बात? ऐसे नहीं। बहुत गजब की बात है। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कब द्रव्य की मुख्यता हो गई, कब पर्याय की मुख्यता हो गई, और मैं पना कहाँ पे टिका रहे? द्रव्य में। और जिस प्रणति ने ये स्वीकार किया ना, वो उसका कल्याण हो गया बस। प्रणति के कल्याण होने से प्रणति का कल्याण नहीं होता, हम्म, जब तक कल्याण स्वरूप का निर्णय नहीं किया जाए हम्म, और पर्याय का लक्ष्य छोड़ा नहीं जाए, तब तक। हम्म, मुझे कल्याण करना है, तब तक अकल्याण होता रहेगा। तो हम्म, लो कान खोल के, क्या बोला? हम्म, मुझे अपना कल्याण करना है, तब तक अकल्याण होता रहेगा। अहो, उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हम्म, पर ये स्वीकार किया और परिणति का कल्याण शुरू हुआ है। हम्म, और हम परिणति में, हम तो कुछ नहीं करते। हम्म। ये कहानी है। ठीक है? हाँ जी। देखो क्या कह रहे हैं।
उसे आत्मा उपलब्ध है, उपलब्ध होने पर भी उसमें उपयोग की परिणति नहीं है, बस इतनी बात है। उसमें उपयोग उसकी ओर नहीं है, पर हम्म, पदार्थों की ओर है, लेकिन फिर भी आत्मा उसको उपलब्ध उपलब्ध है। है। क्यों उपलब्ध है? क्यों? शरीर को शरीर जान रहा है, हम्म, आंख को आंख जान रहा है, आंसू को आंसू जान रहा है, ये तो अत्यंत भिन्न पर पदार्थ है। और मैं तो आत्मा। परिणति में जो शोक का भाव है ना, वो हम्म, अपनी परिणति को भी स्वीकार कर रहा है, विशेष पर्यायों को। और मैं कौन हूं? इसका जाननहार हूं, बस। बस। और अपने को क्या स्वीकार कर रहा है? परमात्मा। ऐसा। तो वो कहाँ पर है? उपयोगात्मक रोना गाना, और लब्धि में परमात्मा। कब याद करना पड़ता है? अरे, याद तो उसे करना पड़ता है जिसे भूल जाते हैं। जिसको भूलते ही नहीं उससे याद क्यों करना? समझ में आई बात? ऐसा। उसमें उपयोग उसकी ओर नहीं है, पर पदार्थों की ओर है, लेकिन फिर भी आत्मा उसको उपलब्ध है। तो उपलब्ध क्यों है? क्योंकि पहले अज्ञान दशा में तो क्षयोपशम में भी आत्मा उपलब्ध नहीं था। पहले अज्ञान दशा में एकांत दृष्टि थी शरीर की। मैं खा रहा, मैं पी रहा, मैं लड़ रहा, मैं झगड़ रहा, मैं रो रहा, मैं हंस रहा, है ना, अज्ञान दशा में। ठीक है। अपने ज्ञान का जो विकास था ना, केवल पर पदार्थों को जानने जितना था। अब क्या है कि उसमें ये शुद्धात्मा और जुड़ गया, प्लस ऐड हो गया। ऐड हो गया मतलब जानने रूप। क्या? ओ, मैं तो आत्मा हूँ। पर का जानना अभी भी है। उसी घर में रह रहा है, पत्नी बच्चों के साथ में रह रहा है, देव शास्त्रों के साथ में रह रहा है, पूजा पाठ मंदिर आदि का आना जाना है। अभी इधर से ऐसी बात की जाएगी, लेकिन क्या उसकी लाइफ में कितनी बड़ी चीज ऐड हो गई? ओहो, मैं तो परमात्मा। अब जो दृष्टांत होते हैं ना, उनसे जल्दी समझ में आ जाती है। वो लड़की अभी अपने मम्मी पापा भाई बहन सबके साथ ही रह रही, मंदिर भी जाती पूजा पाठ करने। अब आज उसकी सगाई हो गई, रिश्ता पक्का हो गया, तो ऐड हो गया एक और उसका केयर टेकर, उसका सर्वस्व उसकी लाइफ में ऐड हो गया। अच्छा, अब वो कब भूल जाती है? वो तो कब भूल जाती? समझ में आ रही है बात? ऐसी अज्ञानी को ये पता चल गया, वो मैं तो आत्मा निकला, ओ मैं तो आत्मा हूं, अब वो कब भूल जाएगा? अच्छा, अब वो लड़की अपनी उसकी सहेलियां आ गई, उनके साथ खेल रही है, कूद रही है, सब कर रही है ना, बातें कर रही है, लड़ाई भी हो गई, भाई से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, रो रही है, कुछ भी हो रहा है। अब वो कब भूली बैठी है? अरे हाँ, मेरी तो सगाई हो गई थी। ऐसे याद करना पड़ता है। बोलो। वो एक धारा, सोते उठते बैठते, पूजा पाठ स्वाध्याय, दया दान लड़ाई झगड़ा, सबके बीच में एक एक्स्ट्रा धारा चल रही है कि मेरा तो संबंध हो गया, मेरी तो शादी होने वाली। समझ लो, ये निर्णय में इतना काम हो रहा है। और एक बार वहां से होके आ जाए फिर। हम भाई साहब तो ऐसे उदाहरण देते हैं। और उसका भाई है, मान लिया वो बिजनेस कर रहा है, और उसमें उसको घाटा हो गया। तो जब तक सगाई शादी नहीं हुई थी ना, तब तक उसको ऐसा महसूस करती थी, अरे मेरे पाप भाई का नुकसान हो गया। अरे हाँ। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया का नुकसान हो गया तो। बोलो, कितना परत्व। समझ में आ रही है? और ऊपर से क्या कहती है वो उससे? अकल तो है नहीं तुझे, तू अपने जीजाजी से सीख कैसे बिजनेस किया जाता है, देख कितने बड़े बिजनेसमैन है, कितनी बड़ी फैक्ट्री चला रहे। तू अपने जीजाजी से सीख, ये शिक्षा देती है। ये नहीं आते, ये इसके बेचारे का 2 4 5 लाख का लॉस हो गया। उसे कोई दुख नहीं है लॉस का, वो रह रही है उसी घर में। और उधर लॉस हो जाए तो सिद्धांत में तो चलेगा नहीं ऐसा कि ध्रुव में लॉस हो जाए तो। और समझने के लिए, उधर लॉस हो जाए तो
तो पहले भाई को तो डायलॉग दे रही थी तो जीजा जी थी, और अब क्या बोलेगी भाई को? वो बोला चल आज दीदी अपन मॉल चल रहे, तुझे मॉल की पड़ी है, तुझे पता नहीं है तेरे जिया जी का कितना नुकसान हो गया। अब ऐसा बोलेगी। समझ में आ रही है बात? कितनी अद्भुत बातें हैं ये, बोलो। वो आत्मा के बारे में, तो विद्रोह है तो क्यों खा रहे, विद्रोह है तो क्यों रो रहे, विद्रोह है तो क्यों भोग रहे? अरे कौन भोग रहा? आत्मा नामक पदार्थ में भोगने की शक्ति ही नहीं है पर को। क्या बोला? आत्मा नामक पदार्थ में पर को भोगने की शक्ति ही नहीं है। तुम जानो मत जानो, वो सदा ही गायक है। क्या बोला? कौन हूं मैं? सदा गायक। ये है वस्तु स्वरूप। ठीक है? क्या बोल रहे हैं? दीदी, इस ये पैराग्राफ को लफ्ज़ी पूरा जो, कर लूं एक मिनट। ओके इस ओके। पैराग्राफ को पूरा, ये शुद्धात्मा और जुड़ गया तो ये सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा, सर्वोच्च सिंहासन पर वो। अब यहाँ कोई सिंहासन नहीं है, अब ये सब अलंकारिक भाषा है। ठीक है? ऐसे ही उसको महिमा करने के लिए, सर्वोच्च बताने के लिए ऐसे ही बोला जाता है। ठीक है? तो वो रहेगा तो लब्ध रूप से तो रहेगा ना। देखो कितना क्लियर। जो जाना है वो तो नहीं चला जाएगा ना, लेकिन उसको जानने की जो उपयोग की पणति है वो तो हर समय नहीं रहती, उपयोगात्मक नहीं रहती, क्योंकि चारित्र में कमजोरी है, इसलिए वो फिसल जाता है। चारित्र में कमजोरी है तो राग आदि भाव उत्पन्न होते हैं। अब फिसल फिसल भी नहीं जाता, ये भी समझ लो। न सिंहासन है और न कोई फिसलन है, ये भाषा है। अज्ञानी को समझाने की मलेच्छ भाषा है, उसको ऐसे ही समझ में आता है। क्या बोला? न ज्ञान फिसलता है और न ज्ञान, वहां पे कोई सिंहासन है। फिसलने का मतलब, फिसलने का मतलब सिर्फ इतना कि जानता तो परिपूर्ण है अपने आप को, लेकिन परिणति में परिपूर्ण दशा प्रकट नहीं हुई है, इसलिए शेष राग आदि उत्पन्न होते हैं, तो वो राग आदि को फिसलना कहते हैं, राग आदि की तरफ से। लेकिन ज्ञान से बात करो तो ज्ञान राग को भी जानता है, शरीर की क्रियाओं को भी जानता है, लेकिन उनको सिंस बिगिनिंग पर को परपने जानता है। बस 1 महीने तक आत्मानुभूति नहीं हुई, 4 महीने तक आत्मानुभूति नहीं हुई, उपयोगात्मक अनुभूति नहीं हुई, लेकिन लब्ध रूप से उसको लगातार रहती, वो नहीं छूटता कभी भी। और ये ज्ञान की तरफ से बात है, उपयोगात्मक और लब्धि रूप से, ये ज्ञान की बात है। लेकिन श्रद्धा में मोक्ष मार्ग श्रद्धा से प्रशस्त होता है। श्रद्धा में तो एक बार बस विश्वास है मैं आत्मा, ये बात कहाँ से चल रही है? ज्ञान की पर्याय से। श्रद्धा से बात करो तो श्रद्धा में 2 विभाग है ही नहीं कि ये पर का विश्वास, ये निज का विश्वास। वो तो निज का विश्वास करके बैठ गए, काम करते। समझ आ रही है बात? ऐसा बोलिए। ने जो समझाया, हम्म। लब्ध है, कभी भी तैयार है, उसको मिलाओ तो अनुभूति हो जाती है। ये है। तो 17वीं 18वीं गाथा में जो अज्ञानी को बोलते हैं जानने में आ रहा है सबको, वो हम्म। प्रगटता भिन्न वो तो शक्ति रूप है वैसे तो, कि उस थोड़ा हम्म। मिला के इन दोनों को मिला के समझाइए तो क्लैरिटी हो जाएगी। 17वीं 18वीं गाथा में क्या विषय आया बताओ आप? वो आबाल गोपाल सबको अपनी आत्मा जानने में आ रही है यूं। ठीक है, ये वाली बात हो गई ना। तो वो कह रहे हैं कि जब जानने में आ ही रही है तो फिर क्यों जानना है? कि जानने में आ रही है, तू ऐसा जानता नहीं, मुझे आत्मा ही जानने में आ रहा है, तू ऐसा जानता नहीं, इसलिए जानने का उद्यम कराया गया। ख्याल में आई बात? जैसे वो उदाहरण है ना ईश्वरचंद विद्यासागर का, कि वो किसको देख रहा है? उन्हीं को जो उसका रेस्पेक्टिव पर्सन है, जिससे मिलने जा रहे हैं।
देख उसी को रहा है और फिर भी नहीं देख रहा। समझ में आई बात? उनको देख रहा है कि नहीं देख रहा, कि देख रहा है। तो ये है आबाल गोपाल सभी को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ ही रहा ये, परंतु मुझे आत्मा जानने में आ रहा है। मैं ईश्वर जिनसे मिलने जाना चाहता हूँ उन्हीं उन्हीं को देख रहा हूँ, ये उसको पता नहीं। समझ आई बात? ये ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अब सिंपल बात है, ये शब्द ये जिनवाणी अभी अपने को जानने में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे आ रही है ना। तो भाई जानने वाला जानने में नहीं आ रहा, ये तो जानने में आ रही है। अब तो अच्छा, डेड बॉडी यहाँ पर है, डेड बॉडी आंख और कान से ये जानने में आ रही है जिनवाणी, जानने वाले से ही तो जानने में आ रही है। जानने वाला नहीं हो तो जानने में आ जाएगी? नहीं आएगी। अरे जिनवाणी में ज्ञान हो तो फिर टेबल को ज्ञान होना चाहिए। अगर ये ज्ञान का कारण हो तो जिस चौकी के ऊपर ये जिनवाणी रखी है उस चौकी को ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि दिन भर तो इसी पे रखी रहती है। तो इससे ज्ञान होता हो तो चौकी को ज्ञान हो जाए। तो चौकी को तो ज्ञान होता नहीं है, क्यों नहीं होता? कि उसमें ज्ञान ही नहीं है। मुझे ज्ञान क्यों होता है जिनवाणी का? क्योंकि मुझ में ज्ञान है। ओ बस प्रसन्न हो गए, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। अब समस्या क्या है? ऐसे थोड़े ही, ऐसे थोड़ी, बस ऐसे थोड़े ही में ही आपने क्या करा? अपने निष्कंटक पथ में विषकंटक डाल दी। आज एक पंडित जी आए थे, मैं सुबह में भिंड में थी मैं, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? उन्होंने उदाहरण दिया कि एक, हम बोले एक कोई थे हमारे शहर में रहते थे, जैन थे। तो उनका घर कहाँ पे था? बिल्कुल मंदिर के सामने। अगर वो अपने घर की खिड़की खोलें तो मान स्तंभ दिखे, और नीचे वो घर से बाहर उतर के 2 कदम चले तो मंदिर का दरवाजा, और एक और 2-4 कदम और चले तो दूसरा मंदिर। 2-3 मंदिर थे उनके घर के आजू बाजू। और उनकी तबीयत खराब हो गई एक बार, तबीयत खराब हो गई तो वो बोले, वो उनके लिए किताब लेके गए, इन भावों का फल क्या होगा, है ना। तो उन्होंने सोचा ये वैसे तो कभी देव दर्शन करते नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तो चलो इन्हें किताब दे दें, शायद इनकी कुछ परिणति में वो हो। अभी खिड़की खोलते से तो भगवान दिखते हैं, तो भी ये कभी देव दर्शन नहीं करते। समझ आई बात? तो उन्होंने उनको वो पुस्तक दी। तो पता है वो ये बोल रहे थे कि मिथ्या दृष्टि का कितना मिथ्यात्व का कॉन्फिडेंस कितना। तो बोले, वो खुद से बोले, भैया जी आप हमें कछु भी दो, हमें तो जाना न रखी है। समझ में आ रही है बात? कितना कॉन्फिडेंस कि हम तो हमने जीवन भर ऐसा कुछ करा है कि हमें तो नरक ही जाना। ख्याल में आई बात? और हमारे आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? ये मैं मोक्ष का अधिकारी, हमें तो जाना मोक्ष ही है, चॉइस आपकी। तो ऐसे थोड़ी ऐसा लगता है कि ऐसे थोड़ी कोई सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो मैं तो ज्ञान से बोलूं, यहाँ ज्ञान की सिद्धि नहीं हो रही है ना। तो ज्ञान की सिद्धि मतलब आत्मा की सिद्धि। तो अब कोई पूछा तुम्हें सम्यक दर्शन हो गया इतनी बात पे, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा। अनुभूति तो हुई नहीं। ख्याल में आ रही है बात? विचार करना बहुत गंभीरता है। थैंक यू। जिनवाणी ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोलिए द्वाशा मई जिनवाणी माता की जय। जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।